नमस्कार मित्रों, बोधशाला के न्यूज हेडलाइन वीकली में आपका स्वागत है। देखते हैं इस सप्ताह की कुछ प्रमुख खबरें। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी को अब असम का राज्यपाल बनाया गया। राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की मेजबानी में हुई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी अमेरिकन फुटबॉल पुरुष प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पूर्णिमा यूनिवर्सिटी विजेता जबकि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उप विजेता बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण दिल्ली दौसा लालसोट एक्सप्रेसवे का 12 फरवरी 2023 को उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1385 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 373 किलोमीटर है, जो कि 7 जिलों में है। इसमें अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी एवं कोटा जिले सम्मिलित हैं। जालौर में पर्यटन विभाग और जालौर विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में 15 से 17 फरवरी तक जालौर महोत्सव का आयोजन। यूरोप की तर्ज पर राजस्थान में वंदे मेट्रो ट्रेन चलेगी। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी अच्छी होगी। इसमें 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सीकर, फुलेरा, दौसा जैसे शहर राजधानी जयपुर से जुड़ेंगे। यहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा दिए गए साक्षात्कार में जयपुर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को मई तक चलाने की बात कही। 25 फरवरी से 5 मार्च तक बीकानेर में चलने वाले राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 27 फरवरी को शिरकत करेंगी। उल्लेखनीय है कि यह महोत्सव बीकानेर के करनी सिंह स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसमें हजारों कलाकार भाग लेंगे। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडरों की कॉन्फ्रेंस पहली बार मुख्यालय गांधीनगर गुजरात के बाहर जैसलमेर में आयोजित हुई। यहाँ भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल BR चौधरी ने भी भाग लिया। दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील लेह की पैंगोंग पर 20 फरवरी को 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन होगी, जिसका नाम द लास्ट रन रखा गया है। इसमें कुल 75 एथलीट भाग लेंगे, जिसमें राजस्थान के अजमेर से एकमात्र एथलीट प्रतीक खंडेलवाल इसका हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है तथा उन्होंने प्रसिद्ध नारा वेदों की ओर लौटो दिया। हरियाणा के अस्पतालों में अब ड्रेस कोड लागू। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून का अध्यादेश। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 लाया गया, जिसमें नकल विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित व्यक्ति को आजीवन कारावास और 10 करोड़ तक जुर्माना का प्रावधान किया। हाल ही में भारत के कुछ राज्यों के नए गवर्नरों की घोषणा निम्नलिखित है। महाराष्ट्र के रमेश बैस, आंध्र प्रदेश के अब्दुल नजीर, अरुणाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट जनरल केवलिया त्रिविक्रम परनाइक, सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, असम के गुलाब चंद कटारिया, हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला, झारखंड के CP राधाकृष्णन, नागालैंड के LA गणेशन, मेघालय के फागू चौहान, बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिचंदन, मणिपुर के अनुसुईया उइके, लद्दाख के उपराज्यपाल रिटायर्ड ब्रिगेडियर DD मिश्रा। यूनाइटेड किंगडम की कंपनी इंजीनियरिंग आर्ट्स द्वारा अमेका नामक रोबोटिक ह्यूमैनॉइड को बनाया गया। इसने अपने साक्षात्कार में मानवीय भावनाओं को समझने। अमेरिका ने कहा है कि यदि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की पहल करें, तो अमेरिका उसका स्वागत करेगा। 9 वर्ष की भारतीय अमेरिकी समेधा सक्सेना दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शामिल की गई। उन्हें यह सम्मान जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ द्वारा दिया गया।
उल्लेखनीय है कि इसके द्वारा आयोजित कराए गए टेस्ट में 76 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। महिला T20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हो रहा है। इसमें भारत ने अपने अभियान की शुरुआत पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर की। जयपुर में 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इटर्नल हॉट कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। एवरेस्ट मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म रामगंज जयपुर के रामगंज क्षेत्र में शूट की गई। इसके प्रोड्यूसर, लेखक एवं निर्देशक फिरोज मिर्जा हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 14 फरवरी को जगतपुरा जयपुर में 11 किलोमीटर की मैराथन दौड़ कराई जाएगी। इसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को क्रमशः 21,000 रुपए, 11,000 रुपए एवं 5,100 रुपए दिए जाएंगे। 5 दिवसीय एयर इंडिया या एयर शो के 14वें एडिशन की शुरुआत 13 फरवरी 2023 को बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर हुई। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। फेमस रैपर MC स्टैन उर्फ अल्ताफ शेख बिग बॉस 16 के विजेता बने, जबकि शिव ठाकरे रनर रहे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन पंजाब के अमृतसर, राजस्थान के जयपुर, त्रिपुरा के अगरतला, महाराष्ट्र के नागपुर तथा उत्तराखंड के देहरादून में अपने कार्यालय खोलेगा। ज्ञातव्य है कि DGCA के विभिन्न स्थानों पर अभी 14 कार्यालय हैं। पहली क्रिकेट वीमेन प्रीमियर लीग में स्मृति मंधाना सबसे ज्यादा 3.4 करोड़ रुपए में बिकी, जिन्हें रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने खरीदा। भारतीय क्रिकेट टीम के शुभमन गिल जनवरी माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। भारत में पहली बार ABBAI फॉर्मूला E विश्व चैंपियनशिप हैदराबाद में हुई। हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट में हुई इस रेस में DSK पेंस्के के अनुभवी ड्राइवर जीन एरिक वर्गन ने जीत हासिल की। भारत की ओर से महिंद्रा के ओलिवर 6वीं पोजीशन पर रहे। न्यूजीलैंड में साइक्लोन गैब्रियल का अलर्ट जारी किया। इसके कारण वहां 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया है कि भारत ने पिछले 5 सालों में रूस से सर्वाधिक मात्रा में हथियार खरीदे हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत के रक्षा आयात में रूस का हिस्सा लगभग 49% है। इंग्लैंड टीम के पूर्व क्रिकेट कप्तान इयान मोगन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिन शराब के ठेकों की नीलामी नहीं होगी, उन्हें राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RTDC, गंगानगर शुगर मिल और राजस्थान स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन RSBCL द्वारा चलाया जाएगा। राजस्थान में हाल ही में हुई प्रशासनिक नियुक्तियां। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरदा, इन्हें DG पुलिस सिविल राइट्स एवं पहली बार गठित साइबर क्राइम सेल के DG बनाया गया। जंगा श्रीनिवास, इन्हें DG पुलिस प्रशिक्षण बनाया गया। ज्ञातव्य है कि राजस्थान के DGP का अतिरिक्त कार्यभार ADGP हेमंत प्रियदर्शी के पास है। उत्तर प्रदेश में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में जयपुर स्थित विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अमेरिकन फुटबॉल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD दिल्ली की ओर से 14 से 26 फरवरी 2023 तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 22वें भारत रंग महोत्सव भारंगम का आयोजन 10 विभिन्न शहरों में किया जाएगा। इसके तहत जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में 15 से 20 फरवरी 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। रिम्मू फाउंडेशन की ओर से जयपुर स्थित जामडोली राजकीय बौद्धिक विमंदित गृह में स्पेशल बच्चों के लिए प्रदेश का पहला सेंसर पार्क विकसित किया गया। कोटा में इंटरनेशनल ब्रिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसमें देश विदेश से 300 से अधिक प्रतिनिधि पहुंचे।
राजस्थान का पहला शस्त्र संग्रहालय अलवर के बाला किले में खुलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी 16 फरवरी 2023 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव का उद्देश्य जनजातीय उत्पादों की सीधी बाजार में पहुंच उपलब्ध कराना है। टाटा समूह के प्रमुख एन चंद्रशेखरन ने घोषणा की है कि एयर इंडिया एयरबस से 250 विमान खरीदेगी। अमेरिकी फाइटर जेट F-35 पहली बार अमेरिका से बाहर भारत के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में आयोजित एयर शो में प्रदर्शित किया गया। ज्ञातव्य है कि यह 5वीं जनरेशन का लड़ाकू विमान है। आकाशदीप सिंह ने रांची में आयोजित 10वीं इंडियन ओपन वॉकिंग 20 किलोमीटर 1 घंटा 20 मिनट में पूरी कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही उन्होंने ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप एवं एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया। उल्लेखनीय है कि आकाशदीप पंजाब के बरनाला के निवासी हैं। बॉलीवुड अभिनेता जावेद खान अमरोही का 50 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उन्होंने लगान, चक दे इंडिया जैसी सफल फिल्मों में काम किया था। सऊदी अरब पहली बार किसी महिला एस्ट्रोनॉट रेयाना बरनावी को इस साल के अंत में अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा। ज्ञातव्य है कि 1986 में सुल्तान बिन सलमान अंतरिक्ष जाने वाले न केवल सऊदी अरब बल्कि पूरे अरब जगत के प्रथम व्यक्ति बने थे। न्यूजीलैंड में चक्रवात गैब्रियल की तबाही के बाद वहां राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने रूस में रह रहे अपने नागरिकों को रूस छोड़ने की चेतावनी दी। उन्होंने इसका कारण रूस द्वारा बिना सबूत अमेरिकी नागरिकों को सजा देना बताया। जयपुर के चायवाला स्टार्टअप के फाउंडर रोहित शर्मा को दुबई में इमर्जिंग सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अजमेर की आना सागर झील में डबल डेकर क्रूज सौर ऊर्जा से संचालित होगा। यद्यपि डबल डेकर क्रूज के पहले प्रयास कोटा एवं उदयपुर में किए गए, जो ज्यादा सफल नहीं रहे। अर्थात वर्तमान में प्रदेश में कहीं भी डबल डेकर क्रूज नहीं चल रहा है। अगर यह अजमेर में सफल होता है तो प्रदेश का पहला डबल डेकर क्रूज होगा। अलवर के सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में जालौर के सुंधा माता अभ्यारण्य से 2 जोड़ी अर्थात 4 भालू। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। इसकी अध्यक्षता कुलाधिपति एवं राज्यपाल कलराज मिश्र ने की। इस अवसर पर 179 गोल्ड मेडल दिए गए, जिसमें 5 कुलाधिपति स्वर्ण पदक भी सम्मिलित। राजस्थान के जोधपुर में पहली बार 19 फरवरी को डॉग कार्निवल होगा। इसमें 7 राज्यों के 200 से अधिक ब्रीड के डॉग और स्ट्रीट डॉग मॉडल के साथ भाग लेंगे। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में हो रहा है। उल्लेखनीय है कि 9 लाख की आबादी वाले इस देश में लगभग 37% भारतीय हैं। इस अवसर पर वहां के उप प्रधानमंत्री बिमन चंद्र प्रसाद ने हिंदी को वहां की संसद की आधिकारिक भाषा घोषित किया। उल्लेखनीय है कि यहां के प्रधानमंत्री सिद्धेनी राबुका हाल ही में जारी क्रिकेट की ताज़ा विश्व रैंकिंग में भारत तीनों ही फॉर्मेट अर्थात T20, एक दिवसीय एवं टेस्ट में प्रथम स्थान पर आ गई है। ऐसा करने वाली भारतीय टीम विश्व में दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरी टीम बन गई है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने महिला टीम का मेंटर नियुक्त किया है। देश के 6ठे ज्योतिर्लिंग को असम सरकार द्वारा कामरूप के दाकिनी पर्वत श्रृंखला में बताने पर महाराष्ट्र की एनसीपी पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई है। उल्लेखनीय है कि देश के कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6ठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर मंदिर पुणे महाराष्ट्र में स्थित को माना जाता है। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया एयरबस से 250 एयरक्राफ्ट जबकि बोइंग से 220 एयरक्राफ्ट खरीदेगी। इस प्रकार एयर इंडिया कुल 470 एयरक्राफ्ट खरीदेगी, जो कि विश्व में एविएशन क्षेत्र की सबसे बड़ी डील है। जर्मनी में राइन नदी के किनारे बसे मेंज शहर में 7 दिवसीय मेंज कार्निवाल शुरू हुआ।
यूरोपियन स्पेस एजेंसी गुयाना स्पेस सेंटर से बृहस्पति ग्रह के खोजे गए विभिन्न उपग्रहों पर जीवन का पता लगाने के लिए जूस मिशन अप्रैल में भेजेगी। अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग स्टारलाइन कैलिप्सो मिशन द्वारा अंतरिक्ष में पहला इंसानी मिशन भेजेगी। इसके लिए नासा के 2 सीनियर वैज्ञानिक बुच बिलमोर एवं भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स को चुना गया है। चीन ने हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित अपना कॉन्सुलर ऑफिस अचानक बंद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आबू रोड सिरोही के ब्रह्माकुमारी संस्थान में वर्चुअल कार्यक्रम द्वारा जल जन अभियान की शुरुआत की। उल्लेखनीय है कि यह अभियान केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय एवं ब्रह्माकुमारी संस्था के संयुक्त प्रयास से शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाना और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना है। काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाली 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप में अलवर की किरण मीना कप्तान जबकि जयपुर की निवेदिता चक्रवर्ती उप कप्तान होंगी। ज्ञातव्य है कि राजस्थान हॉकी एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार सारस्वत हैं। 16 से 17 फरवरी को राजस्थान विश्वविद्यालय में इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल का आयोजन होगा। इसमें 30 कॉलेज के 300 से अधिक विद्यार्थी परफॉर्म करेंगे। उल्लेखनीय है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर राजीव कोटा स्थित दौद देवी माता मंदिर हाल ही चर्चा में रहा। यहां ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था शुरू। किसानों की विजिलेंस चेक रिपोर्ट भरने की शिकायतों का समाधान करने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की। 17 से 19 फरवरी तक सांभर फेस्टिवल का आयोजन होगा। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप प्रतियोगिता काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में आयोजित होगी। चीन बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी की 7 बटालियन बनाने और एक रीजनल हेडक्वार्टर के गठन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। मेघालय में बीजेपी एवं एनपीपी पार्टी का पूर्व गठबंधन टूट गया। अब बीजेपी वहां के चुनावों में अकेली सभी 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हाल ही में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स के मध्य संयुक्त अभ्यास टर्कस के 6ठे संस्करण का आयोजन चेन्नई में हुआ। ललिता लाजमी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक प्रख्यात चित्रकार थी। चिली निवासी एवं 1973 में नोबेल विजेता कवि पाब्लो नेरुदा की तात्कालिक मौत कैंसर से होना बताया था। अब 30 वर्ष बाद इंटरनेशनल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने इसका कारण उन्हें जहर देना बताया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में बताया कि आतंकी संगठन अल-कायदा का नया चीफ ओसामा बिन लादेन का वफादार सैफ अलादिल है, जो अभी ईरान से अपने आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। बांग्लादेश के अगले एवं 22वें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन होंगे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, बोधशाला के न्यूज हेडलाइन टुडे में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। डूंगरपुर के सागवाड़ा में सांसद क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। यहां स्थित महिपाल खेल मैदान में इसका उद्घाटन सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किया। इसमें डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों की 64 टीमें भाग ले रही है। राजस्थान में पहली बार रियल स्टेट लर्निंग फेस्ट 2023 का आयोजन होगा। इसमें बॉलीवुड एवं कॉर्पोरेट जगत की कई हस्तियां भाग लेंगी। 3 दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन 11 से 13 मार्च 2023 तक हो। जोधपुर में मारवाड़ी हॉर्स शो की शुरुआत हुई। इस शो में पहली बार 3000 मारवाड़ी घोड़े आएंगे। घोड़ों का पासपोर्ट भी तैयार हो रहा है।
क्योंकि यह कई यूरोपीय अमेरिकी देशों में भी जाएंगे। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल बनाए जाने पर राजस्थान विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष तथा सदस्य का इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को सौंपा। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना माना है, अतः अब वह तीर कमान का निशान इस्तेमाल कर पाएंगे। उल्लेखनीय है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के मध्य शिवसेना को लेकर विवाद हुआ था। मध्य प्रदेश के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव में भगदड़ मचने से अनेक लोगों की मौत हो गई। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का इंडिया हेड हरविंदर सिंह उर्फ वृंदा को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित किया। हिमाचल प्रदेश के परवाणु में कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट के पास पुश तकनीकी से 160 मीटर लंबा ब्रिज बनाया गया। यह प्रदेश का पहला पुश तकनीकी आधारित बना पुल है। इसे जल्द ही आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। लेह लद्दाख को हिमाचल से जोड़ने के लिए शिंकुला टनल का निर्माण किया जाएगा। यह 4 किलोमीटर लंबी होगी। यह समुद्र तल से 16,580 फीट ऊंचाई पर बनेगी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची टनल होगी। इसका निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करेगा। यह कार्य जुलाई में शुरू होकर 2025 में पूरा होगा। भारतीय मूल के नील मोहन को YouTube का नया CEO बनाया गया। उल्लेखनीय है कि उन्होंने सुसन डायनेवोर्स्की का स्थान लिया है। विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों में भारतीय मूल के CEO गूगल एवं अल्फाबेट के सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, स्टारबक्स के लक्ष्मण नरसिंहन, अडोब के शांतनु नारायण, विमियो के अंजलि सूद, IBM के अरविंद कृष्णा। IPL के 16वें सीजन का आयोजन 31 मार्च से 28 मई तक होगा। इसमें 2 ग्रुपों में बटी 10 टीमें 59 दिन में 74 मैच खेलेंगी। नेपाल के पोखरा विमान हादसे में प्राथमिक रिपोर्ट में पायलट द्वारा गलती से इंजन की पावर सप्लाई बंद करना बताया है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पूर्व हुए इस हादसे में विमान में बैठे सभी 72 यात्री मारे गए थे। चीन के प्रमुख बैंकों में से एक अरबपति बाओफान लापता हो गए। इससे उनकी कंपनी के शेयरों में 50% तक गिरावट देखी गई। अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया। इसके लिए वहां की सीनेट में एक प्रस्ताव भी धन्यवाद।